ईरान का दावा, अमेरिकी F-18 फाइटर जेट गिराया। सरकार बोली देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं। धुरंधर 2 ने 919 करोड़ रुपए कमाए। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 26 मार्च 2026, दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। कल की बड़ी खबर, ईरान का दावा, अमेरिकी F-18 जेट गिराया। अमेरिकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर मिसाइल दागी। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी नौसेना के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे दुश्मन विमान को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमला किया, जिसके बाद जहाज को इलाका छोड़कर पोजीशन बदलनी पड़ी। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव ठुकराया। ईरान ने कहा कि जंग सिर्फ उसकी शर्तों और वक्त के मुताबिक ही खत्म होगी। ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए ये बड़ी शर्तें रखी। सभी हमले और हत्याएं तुरंत बंद हो, भविष्य में हमले ना हो, इसकी ठोस गारंटी हो, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई मुआवजा दिया जाए। पूरे क्षेत्र में सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म हो, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। ईरान ने साफ कहा कि इन शर्तों के पूरे होने से पहले कोई बातचीत नहीं होगी और उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। खबर में आगे बढ़ते हैं। सरकार बोली देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, घर के पास PNG पाइपलाइन तो कनेक्शन लेना ही होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, हमारे पास पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पेट्रोल डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वहीं सरकार ने नया गैस नियम लागू किया है। अब घर के पास पाइपलाइन होने पर PNG कनेक्शन लेना जरूरी होगा। 90 दिन में नहीं लेने पर LPG बंद हो सकती है। कोलकाता रेप केस पीड़िता की मां को भाजपा ने टिकट दिया, पानीहाटी सीट उम्मीदवार बनाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इसमें कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज रेप केस पीड़िता की मां को भी टिकट दिया गया है। उन्हें पानीहाटी की सीट उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले पहली लिस्ट में 144 और दूसरी लिस्ट में 111 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। ममता बोली बंगाल को बिहार में मिलाने की योजना। सुप्रीम कोर्ट बोला पब्लिक इवेंट्स में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं। कहा जब इसके लिए सजा होने लगेगी तब विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पब्लिक इवेंट्स में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने वंदे मातरम वाले सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा यह केवल एक एडवाइजरी है, इसमें ना गाने पर किसी सजा का प्रावधान नहीं है। जब तक किसी पर कार्रवाई नहीं होती तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। धुरंधर 2 का 6वां दिनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड कलेक्शन 919 करोड़ पुष्पा 2 की बराबरी की। धुरंधर 2 ने दुनिया भर में 919 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म ने सबसे तेज 900 करोड़ रुपए कमाने के मामले में पुष्पा 2 की भी बराबरी कर ली है। वहीं छठे दिन भारत में फिल्म ने 56.55 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। जयशंकर बोले हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। विपक्ष ने कहा था ईरान जंग में भारत मूक दर्शक। संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है जबकि भारत मूक दर्शक बना हुआ है। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम भारत पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं है, हम किसी की ओर से मध्यस्थता नहीं करते। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती शुरू। जेमोलॉजिस्ट बैंक अफसर मौजूद रहे। हर आभूषण की डिजिटल फोटोग्राफी। कांग्रेस को नोटिस, अकबर रोड रायसीना हिल्स का दफ्तर खाली करें, 28 मार्च तक वक्त। दावा एस्टेट डिपार्टमेंट के खिलाफ कोर्ट जाएगी पार्टी।
इच्छा मृत्यु के बाद हरीश राणा का अंतिम संस्कार। पिता हाथ जोड़कर बोले, कोई रोना मत, अंगदान से 6 को नई जिंदगी मिलेगी। इस साल होगा आईपीएल का सबसे बड़ा सीजन। 84 मैच खेले जाएंगे, हर टीम 16 मुकाबले खेलेगी। 28 मार्च को शुरुआत। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक। बटुकों से यौन शोषण केस में हाईकोर्ट का फैसला। इंटरव्यू देने पर रोक लगी।